पाकिस्तान को सैलाब से तबाही का सामना है। मुल्क का एक तिहाई हिस्सा ज़ेरे आब आ गया। 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। 650 खवातीन ने सैलाब में बच्चों को जन्म दिया। 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले जाएंगे। परेशान कुन बात यह है कि जब कैमरे चले जाएंगे तो हम बहरान से निमटने के लिए अकेले रह जाएंगे। सैलाब मुतासरीन के फंड्स और जरूरियात के दरमियान फर्क बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब। जनूबी एशिया में अमन का इन्हिसार जम्मू कश्मीर का मसला हल करने से मशरूत है। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं, फैसला करना होगा अमन के साथ रहें या जंग करके। जंग कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ पुरअमन मुज़ाकरात ही हर चीज़ का हल है। भारत मुस्लिम अक्सरियत वाले कश्मीर को हिंदू अक्सरियत में बदलने के लिए गैर कानूनी तब्दीलियाँ कर रहा है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब। दुनिया को मुस्तहकम आलमी मईशत के लिए तवानाई, ट्रांसपोर्ट, रिहाइश, सनत और ज़राअत के शोबों में सालाना $1 खरब की सरमायाकारी मुमकिन बनाना होगी। मौजूदा आलमी मौशी निज़ाम अखलाकी तौर पर दिवालिया हो गया। बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में ग्रुप 77 और चीनी वजारती इजलास से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की डेवलपमेंट एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान के कर्जे मुअत्तल करने पर जोर देने के बाद पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कीमत निस्फ तक गिर गई। मजीद माशी मुश्किलात के खदशात सर उठाने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की जानिब से रवां हफ्ते हुकूमत के साथ मेमोरेंडम शेयर किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के कर्ज हिंदुकान से कर्जों की अदायगी में रिलीफ पर गौर करने का मुतालबा किया गया है। सिंध में सैलाब से मजीद 17 अफराद जाँ बहक। मुतासरा इलाकों में पानी जमा होने से गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया समेत मुख्तलिफ अमराज फूट पड़े। आमदोरफ्त में मकीनों को मुश्किलात का सामना, कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर। मालिकान ने मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए। कंदकोट में पाक फौज की जानिब से 3000 सैलाब मुतासरीन ने राशन तकसीम। मेहर ने खाने पीने की चीजें और अद्वियात न मिलने पर सैलाब मुतासरीन ने रैली निकाली। मरकजी सड़क पर धरना भी दिया। बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की तादाद 322 तक पहुँच गई। 20,000 से जायद मकान तबाह हुए। 2000 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर। तहरीक इंसाफ आज से हकीकी आज़ादी तहरीक शुरू करेगी। मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा, रैलियां निकाली जाएंगी। हुकूमत को मालूम हो गया सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। इलेक्शन से भाग रही है। महंगाई की वजह से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। असद उमर की मीडिया से बातचीत। PTI आज रहीम यार खान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। ख्वाजा फरीद कॉलेज ग्राउंड में तैयारियां जारी। 30,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गईं। जलसा खां में चेयरमैन PTI के पोस्टर्स की बहार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इमरान खान आज शाम खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान की अदालत पेशी से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। कमरा अदालत नंबर 1 में एंट्री रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा पास से मशरूत होगी। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद रहेंगे। ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफा 124A का लदम करार देने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नाकाबिले समाअत करार दे दी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा श्री मजारी ने दरखास्त दायर की थी। अदालत ने नजरिया जरूरत दफन करके जमहूरियत के क़याम में सुप्रीम किरदार अदा किया। यूसुफ रज़ा गिलानी केस में वाज़ेह है कि अदालतें कानून की हुक्मरानी आईनी बालादस्ती से कायम कर सकती हैं। कौमी और पंजाब असम्बली के मामलात पर कानूनी फैसले दिए गए। जस्टिस उमर अता बंदियाल का इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। GSP प्लस स्टेटस के लिए यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। इंसानी हुकूक की सूरत हाल में बेहतरी लाने, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियों को रोकने के लिए कवानीन बनाने पर जोर।
वफाकी काबीना ने साबिक फौजी अफसरान को 6000 सीसी तक की ड्यूटी फ्री बुलेट प्रूफ गाड़ियां दरामद करने की पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट और वजीर खजाना से मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। तेज हवाओं से पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह की पार्किंग में मोटरसाइकिलें गिर गईं। वासा को अलर्ट कर दिया गया। तीसरे T20 मैच में इंग्लिश शेरों ने पाकिस्तानी शाहीनों को दबोच लिया। जीत के लिए 222 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 158 रन पर ढेर। शान मसूद 66 रन बनाकर नुमाया रहे। चौकों और छक्कों की बरसात करने वाले हैरी ब्रूक मैन ऑफ द मैच करार।